हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आर एस अग्रवाल की यानी डॉक्टर आर एस अग्रवाल की नवीन अंक गणित जो है वो हम लोग शुरू करेंगे। और आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक जो है उसके सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एक एक करके 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इसलिए घबराना नहीं है, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, धैर्य रखना है। और हम लोग जो भी प्रश्न बनाएंगे उसको हम लोग बेसिक्स से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? बेसिक्स से। हमारा जो भी प्रश्न बनाएंगे मतलब जो भी प्रश्न बनाएंगे सबसे पहले उसको बेसिक्स से बनाएंगे, उसके बाद यदि संभव होगा तो उसको हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। और हम लोग जो आर एस अग्रवाल की बुक जो ले रहे हैं वो 2021 एडिशन का है, मतलब लेटेस्ट एडिशन है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं। हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या 28 से शुरू करेंगे। और हमने बिल्कुल पहले ही बोल दिया है कि आप लोगों को घबराना नहीं है, एक एक करके प्रश्न हम लोग बनाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आर एस अग्रवाल की नई एडिशन जो है 2021, उसके प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं कि आखिर ये प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है। और हम लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जो भी प्रश्न देखेंगे उसको पहले अच्छी तरह प्रश्न समझेंगे। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी, चाहे एग्जाम हॉल में हो चाहे यहाँ हो, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे। और जब हम लोग प्रश्न को देख लेंगे, समझ लेंगे, तभी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और जो भी प्रश्न मुझे ये लगता है कि चाहे एग्जाम हॉल में हो या कहीं भी, जो भी प्रश्न ये लगता है कि ये सबसे सिंपल प्रश्न है, तो ऐसी गलती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न सबसे सिंपल लगता है, हो सकता है कि कुछ वैसे शब्द है उसमें जो कि क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसलिए हम लोगों को अच्छी तरह समझना है, चाहे कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो या फिर इजी हो, अच्छी तरह समझना है, तब फिर उस पर अटेम्प्ट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि प्रश्न संख्या 28 में जो है वो है आर एस अग्रवाल की नई एडिशन 2021 की जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि आर एस अग्रवाल की जो बुक है वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी के लिए हो या फिर रेलवे के लिए हो, एमबीए के लिए हो या बैंकिंग के लिए हो, वो सारे एग्जाम्स के लिए क्या बहुत ही अच्छी किताब है। इसलिए हम लोग इसको केयरफुली, सावधानी पूर्वक अच्छी तरह पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। तो हमारा प्रश्न संख्या 28 जो है ये है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये 587 में मल्टीप्लाई किया गया है 999 से, और तब इस दोनों का गुणनफल जो है वो पूछा जा रहा है। मतलब क्या हो, ओवरऑल क्या पूछा जा रहा है कि जब हम एक संख्या 587 में 999 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर कितना होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जैसे कि गुना पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग जो सिंपल रूप से यानी लंबे विधि से जो गुना पढ़ते आ रहे हैं हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम लोगों को सेकंड बचाना है। ठीक है, प्रश्न को अच्छी तरह बनाना भी है, गलती भी नहीं करनी है और तुरंत सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सो देखेंगे। पहले हम लोग इसको अभी इस प्रश्न को छोड़ते हैं, हम लोग कुछ बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न को क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए, जैसे यदि हमको 9 दे दिया जाए, कोई संख्या 9 दे दिया जाए, तो हम लोग जानते हैं कि इसको या जोड़ या घटा के रूप में लिख सकते हैं। 9 को अपनी सहूलियत के हिसाब से हम इसको जोड़ के रूप में भी लिख सकते हैं और घटा के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको घटा के रूप में लिखेंगे तो इस 9 के सबसे नजदीक जो शून्य, जिसके पास शून्य हो, 9 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पास क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 9 के पास जो है सबसे नजदीक जो संख्या है वो 10 है, जिसके पास क्या है, शून्य है। क्या है, जिसके पास शून्य है। तो हम लोग 9 को 10 के रूप में लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, 10 के रूप में ये का यदि हम घटा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, उसी तरह यदि आपको 99 लिखने दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, 99 के सबसे नजदीक ऐसी कौन सी संख्या जिसके पास शून्य है,
तो कहेंगे कि 99 के पास ऐसी संख्या 100 है जिसके पास क्या है, शून्य है, तो हम लोग लिखेंगे यानी 100 में से एक घटाकर यदि हम लिखते हैं तो हमारा कितना आता है, 99 आता है। उसी तरह आपको यदि 999 पूछा जाए तो हम लोग 999 के पास जो सबसे पास की जो संख्या जिसके पास क्या है, शून्य है, वो है 1000, और 1000 में से यदि हम एक घटाते तो हमारा क्या आता है, 999। उसी तरह है कि यदि हमको 9999 लिखने कहा जाए तो इसके नजदीक जो है, सबसे नजदीक वो है हमारा 10,000, और 10,000 में से 1 यदि घटा ले तो हमारा क्या आता है, 9999 आता है। मतलब क्या हुआ, यानी कहने का मतलब हुआ हम लोग ये देख रहे हैं कि हम यदि एक 9 लाना चाहते हैं, कितना 9, एक 9 लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक जीरो वाली संख्या, मतलब सब में हम एक ही लेंगे, यहाँ 2 नहीं लेना है, ठीक है, सब में एक ही लेना है। मतलब यदि हमको एक 9 लाना है तो एक पर एक जीरो में से क्या कर लेंगे, एक घटा लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, एक 9 आ जाएगा। यदि हमको 2 9 लाना है तो एक पर कितनी जीरो, 2 जीरो डाल देना, उसमें एक घटा लेना, हमारा 2 9 आ जाएगा। यदि हम 3 9 लाना चाहते हैं यानी 999, तो हम क्या करेंगे, एक पर 3 जीरो डाल करके उसमें से एक घटा लेंगे, हमारा 999 आ जाएगा। उसी तरह यदि हम 4 9 लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक पर 4 जीरो डाल लेंगे, उसमें से एक घटा देंगे, हमारा 9999 आ जाएगा। उसी तरह यदि हम 5 9 लाना चाहते हैं, कितने 9, 5 9, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, एक पर 5 जीरो डाल लेंगे, उसमें एक घटा देंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि हम 9 लाना चाहते हैं तो सबसे नजदीक उसके पास जो शून्य वाली संख्या है उसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा 9 आ जाएगा। तो हम लोग इस प्रश्न को इसी तरह करेंगे, क्योंकि हम इस प्रश्न को क्या लंबे विधि से बनाने वाले नहीं हैं। इतना समझ में आ गया। अब और देखते हैं, चलिए अब जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे यदि हमारे पास मान लेते हैं a है और अंदर में मान लेते हैं हमारे पास x है और -y है, ठीक है, क्या है, ये हमारा a है और ये अंदर में जो है क्या है, x - y। अब हम लोग यहाँ जो है इस ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट जो शुरू करते किया गया है, यहाँ हम लोग इसको गेट मानते हैं। क्या मानते हैं, गेट मानते हैं। गेट मतलब दरवाजा। और हम लोग जानते हैं कि जब दरवाजा खुलता है तो अंदर में जितने हैं वो सब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो जब बाहर निकलेंगे तो a और x दोनों में क्या होगा, आपस में गुना होगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो a और x में गुना हुआ तो क्या हुआ, a गुना x, ठीक है, क्या गुना हुआ, a गुना x। अब ये जो है x तो बाहर निकल गया, क्योंकि गेट के बाहर कौन बैठा हुआ है, a बैठा हुआ। तो x जो ही बाहर निकला तो a से क्या हो गया, भिड़ गया, दोनों भिड़ गया, मतलब दोनों आपस में क्या हो गया, गुना हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, a का x के साथ तो भिड़ंत हो गया, अब y का किसके साथ भिड़ंत होगा, a के साथ। लेकिन y से पहले जो चिन्ह है वो है माइनस, ये पहले माइनस में भिड़ंत होगा। a के पास क्या चिन्ह है, प्लस है, तो इसका ये माइनस और ये प्लस। हम लोग जानते हैं कि जब माइनस में गुना होता है प्लस से, तो हमारा मतलब दोनों यदि चिन्ह सेम है, माइनस में माइनस से गुना होता है तो प्लस होता है, दोनों प्लस में प्लस से गुना होता है तो प्लस होता है। मतलब जब सेम चिन्ह रहता है तो क्या हो जाता है, हमेशा प्लस। चाहे माइनस को माइनस से गुना करे तो प्लस, प्लस को प्लस से गुना करे तो भी प्लस। अब यदि एक चिन्ह माइनस में और एक चिन्ह प्लस में रहे तो हमेशा माइनस होता है, या फिर प्लस पहले लिखा जाए माइनस बाद में तो भी माइनस। मतलब सेम चिन्ह को जब हम गुना करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, और विपरीत चिन्ह को, उल्टे चिन्ह को जब आपस में गुना करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। तो कहने का मतलब है x तो a के साथ क्या हो गया, भिड़ गया और दोनों गुना होकर निकल गया। अब ये y निकलेगा, लेकिन इसके पहले जो चिन्ह है वो पहले इसके साथ भिड़ेगा, मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और a और y क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा, a y। तो हम लोगों को ax - ay आता है। मतलब इसको क्या करना है, इस बेसिक्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे, तभी हम लोग इस प्रॉब्लम को क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक दो उदाहरण और देखते हैं। अभी इसको छोड़े हुए, क्योंकि इसी को बनाने के लिए हम लोग ये बेसिक्स देख रहे हैं। अब यदि आपको दे दिया जाए, मान लेते हैं 10, और यह हमने दे दिया 5 - 4, फिर वही कि ये जो है गेट लगा हुआ है, गेट के अंदर कौन है, 5 - 4, ठीक है।
हम लोग क्या करेंगे, ये जो है गुना होगा, पहले 10 किसके साथ गुना होगा, 5 के साथ, तो 10 गुना 5 मतलब 10 पचे 50। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब 5 तो निकल गया बाहर, अब ये 4 निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके पहले चिन्ह माइनस है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और 4 में कितना से गुना होगा 10 से, मतलब 4 में 10 से, तो कितना आया हमारा 40। अब हमको जो है क्या कर लेना है, घटा लेना है, ठीक है। हम लोग बेसिक्स, आप लोग ये भी कर सकते थे कि 5 में 4 घटा लेते हैं और उसको 10 से गुना कर देते, लेकिन हम लोग वो भी नहीं कर, हम लोग इसके बेसिक्स देख रहे हैं। यदि ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या प्लस में या माइनस में रहता है और उसके बाहर जो कोई संख्या बैठा हुआ रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। मतलब यदि शॉर्ट में ये देखा जाए तो एक बार 10 को 5 से गुना करते हैं 50, और उसमें से क्या ये माइनस का मतलब वो घटाते हैं, कितना घटाते हैं 4 को 10 से गुना करके यानी 40, और ये माइनस क्या होता है घटता है, यानी 0 5 में से चल गया, ये हमारा होता है, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 है, अंदर में मान लीजिए 5 माइनस 3 है, तो हम लोग क्या देखें कि पहले 20 और 5 में क्या होगा गुना होगा, 20 पचे 100, और ये प्लस है तो ये यहाँ क्या ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस चूंकि 3 निकलेगा उससे पहले चिन्ह का क्या होगा कम होगा, तो माइनस और प्लस माइनस कितना हुआ, 3 को 20 से गुना करते हैं तो 60, यानी 100 में से 60 गया, कितना हुआ 40। यदि हम फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, और हम लोग यहाँ फास्ट कैलकुलेशन ही करेंगे तो उतना लंबा नहीं लेंगे, तो हम लोग जब फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग क्या, यदि इसको डायरेक्ट बनाते हैं तो हम लोग क्या देखें कि 20 में 5 से गुना करेंगे, कितना हुआ 100, और चूंकि ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस यानी घटने वाला है, कितना घटने वाला है 3 में 20 से गुना करके यानी 60, तो हो गया हमारा 40। यही चीज है, तो हम लोग अब क्या करेंगे फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोगों ने बेसिक्स देखा, अब हम लोग इसको बनाकर इसको हल करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं, इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे हल करने की कोशिश करते हैं। अब हमको क्या करना है कि या तो 587 को या 999 को क्या करना है, इस तरह लिखना है, चाहे वो जोड़ के रूप में हो या घटा के रूप में हो, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए, ज्यादा से ज्यादा जीरो क्या हो जाए आ जाए। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 2 8 7 6, इसमें हम यदि 10 से गुना करते हैं तो गुना करने में हमको क्या कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है उसको हम लोग किससे गुना कर लेते हैं 1 से, तो इतना एकम क्या होता है इतना ही होता है, और ये जो जीरो जितना हम छोड़ते हैं बाद में क्या कर देते हैं रख देते हैं। यदि हम मान लेते हैं, क्लियर है, उसी तरह यदि हम मान लेते 7 2 4 6 गुना, इसमें 100 से गुना करते तो गुना करने में आसानी होती है, हम क्या यहाँ पहले 1 है, इस पूरी संख्या को 1 से गुना कर लेते हैं, यानी इतना एकम इतना 72 4 6, और उसमें क्या कर लेते हैं अंत में 2 जीरो डाल देते हैं, हमारा गुना क्लियर हो गया, ठीक है। उसी तरह यदि हम मान लीजिए 2 8 7 6 में 1000 से या मान लीजिए कि 4 जीरो से गुना करते हैं तो कुछ नहीं है, इतना को 1 से गुना करते हैं कितना ही आता है, और उसमें हम लोग लास्ट में क्या कर लेते हैं 4 जीरो रख देते हैं, हमारा गुना क्लियर हो जाता है, हमको उतना गुना करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए हम लोग जो ये संख्या दी हुई है इसको या तो इसको क्या करेंगे इस तरह लिखेंगे, जिससे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए लास्ट में। तो हम लोग जानते हैं कि 999 को अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था क्या कि इसको हम लोग 587 को वैसे ही रहने देते हैं गुना, और ये 999 को तुरंत क्या बोले कि यदि हमको 3 9 लाना है तो हम क्या करेंगे 1 पर 3 जीरो डालेंगे, उसमें से क्या कर लेंगे 1 घटा लेंगे। क्या क्लियर है, मतलब 999 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 में से 1 घटता है, जैसा अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि 1000 में से 1 घटा के, क्यों, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यदि गुना करते हैं तो हमको क्या होगा गुना करने में परेशानी होगा, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं सिंपल रूप में लिखते हैं तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। अब अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, ये जो है गेट के अंदर है, तो निश्चित है कि इसमें किसके साथ गुना होगा 587 में किसके साथ गुना होगा 1000 से, तो यानी 587 में तो हम लोगों को क्या सिर्फ 1 से गुना करना है, तो 587 एकम कितना हुआ 587, और कितना जीरो आएगा अंतिम में तो 3 जीरो आएगा, क्लियर है। अब उसमें से माइनस,
अब चूंकि इसके साथ तो क्लियर हो चुका, अब किसके, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो माइनस हुआ, अब इसके साथ किसका गुना होगा, इसके साथ, यानी 587 एकम 587। अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, घट रहा है 10 में से, यानी यहाँ क्या करेंगे, पैंचा ले गए ना, तो 10 में से 7 गया 3, घटाने आप लोगों को आता है। और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1, यहाँ कितना है 9, 9 में से 5 गया 4, अब यहाँ क्या बचता है 6, और यहाँ 8, 5। तो हमारा आंसर जो है ये है, यानी आपका जो ऑप्शन जो दे रखा है बुक में वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 का, हमारा जो ए में दिया हुआ है 5 8 6 4 1 3, उसके बाद यानी बी में कितना है 5 8 7 5 2 3, उसके बाद सी में आपका दे रखा है 6 1 4 2 3 8 2 3, उसके बाद डी में हमारा है 6 1 5 1 7 3। तो हमारा जो ऑप्शन दे रखा है वो हमारा ए है, यानी 5 8 6 4 1 3 हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग यदि फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को इतना भी करना जरूरी नहीं है। अब हम लोग फास्ट कैसे करेंगे सो देखते हैं। चलिए हम लोग इधर देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कितना है 587 में हम लोग कितना से गुना कर रहे हैं 999 से, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 999 को कितना लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, 999 को लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये 587 में कितना से गुना होगा 1000 से, मतलब 587 एकम 587, उसमें कितने जीरो 3 जीरो, और यहाँ चूंकि माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा यानी घटेगा, और 587 एकम 587 यानी 587, ये क्या होगा हमारा घटेगा, घटा कर लिख देंगे, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 5, हमारा वही आंसर आता है। तो हम लोग इतना भी यदि फास्ट कैलकुलेशन करेंगे इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 29 का। हमारा 29 का प्रश्न क्या कहता है सो देखते हैं, यानी क्वेश्चन 29 ये हमारा है 7 2 5 1 9, उसमें मल्टीप्लाई किया गया है 9999, मतलब हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, फिर वही मल्टीप्लाई, मतलब 9999 में कितना से गुना किया गया है, तो कितना से गुना किया गया है 72,519 से गुना किया, और दोनों के गुणनफल को क्या हमसे पूछा जाए कि जब हम दोनों संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो हमारा गुणनफल कितना प्राप्त होता है। तो हम लोग अभी देखें कि हम लोग जो है लंबे विधि से इसको गुना करने वाले नहीं है, हम लोग क्या करेंगे सिंपल इजी तरीके से चीजों को क्या करेंगे बनाएंगे। तो हमारे पास या तो इसको क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी इस तरह लिखेंगे ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या हो जीरो आए, अंत में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या हो जीरो आए, क्योंकि हम लोग जब लास्ट में ज्यादा से ज्यादा जीरो वाली संख्याएं रहती है तो हम लोगों को गुना करने में क्या होती है बहुत ही आसानी होती है। तो हम लोग इसको तो नहीं लिखेंगे, हम लोग किसको लिखेंगे 9999 को, मतलब हम लोग अभी देखे कि जब हमको 4 9 लाना रहता तो हम लोग क्या करते हैं एक पर कितने जीरो डाल देते हैं, तो 4 जीरो डाल देते हैं, उसमें से हम क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, और इसमें कितना से गुना होने वाला है तो 72,519 से गुना होने वाला है। और हम लोग जानते हैं कि अब इसमें कितना से गुना होगा तो इतना से, तो इसमें 1 से गुना करते हैं कितना ही आता है 72 5 1 9, और कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। अब उसमें से कितना घटेगा तो यानी माइनस है तो घटेगा कितना इतना एकम इतना, यानी 72,519 एकम 72,519, यानी 9 लास्ट में यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 7 यहाँ लिखेंगे, और हम क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस क्या होने वाला है घटने वाला है। तो घटाइए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 8, 8 में से 7 गया कितना हुआ 1 हुआ, यहाँ 1 बचता है, यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ 7, मतलब हमारा जो आंसर आता है वो ये आता है। यानी आपका जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है 29 का वो ए का है 725117,481, और हमारा जो है बी नंबर का है
67421748 तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो है ए में ही दे रखा है, यानी 7272511748 हमारा ए ऑप्शन जो है 29 का क्या है, सही है। अब हम लोग 30 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब हम लोग 30 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यानी 2056 में गुना किया गया 987 से और इसका गुणनफल पूछा जा रहा है आपसे कि कितना होगा। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो फिर वही बात, हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जीरो, मतलब अंत में जीरो वाली संख्या क्या हो, आए। तो यहाँ हमारा 2056 है, तो 2056 के नजदीक जो संख्या जो है जिसके पास जीरो है वो क्या है, बहुत होगा तो क्या होगा, 2100 होगा। क्या होगा, 2100 होगा। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को 987, मतलब ये जो है यदि इसमें 13 जोड़ दिया जाए तो ये हमारा किसके नजदीक आ गया, 1000 के नजदीक आ गया। और 1000 में जीरो की संख्या कितनी है, तो 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, थोड़ा सा बस क्या कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएगी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 987 को, तो 987 को क्या लिखेंगे, 1000 में से क्या घटा दें, 13 यदि हम घटा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 987 हो जाएगा। हो जाएगा ना, 1000 में से आप 13 घटाइए, क्योंकि जब हम क्या 100 में से 13 घटाते हैं तो क्या होता है, 87 होता है। तो क्या होगा, 987 है। तो हम यदि इसके जगह 1000 लिख दें, 1000 में से 13 घटा करके लिख दें तो हमारे पास 987 आ जाएगा। और इसके साथ कितना गुना हो रहा है, 2056 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 2056 गुना हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि इसके साथ क्या गुना होने वाला है, ये तो 2056 में जब हम 1 से गुना करते हैं कितना आता है, 2056। लेकिन कितने जीरो है इसके अंत में, यानी इस पूरी संख्या में किसे 1000 से गुना आ रहा था, 2056 एकम 2056 और 3 जीरो है लास्ट में, तो 3 जीरो डाल देते। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी माइनस प्लस माइनस, यानी 2056 में कितना से 13 से गुना होकर के जो आएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2056 में कितना से गुना होगा, तो 13 से गुना होगा। अब हम लोग गुना को क्या करते हैं, डायरेक्ट करेंगे, घबराना नहीं है, ज्यादा ये लंबा नहीं है, बस सिंपल तरीके से हम लोग धैर्य से बनाएंगे तो आराम से बनेगा। अब गुना कीजिए, 2056 में हम लोग 13 से गुना करेंगे कैसे, तो चलिए गुना कीजिए। 13 छक्के कितना होता है, 78। 78 का, क्योंकि ये संख्या यानी इस संख्या में जो गुना करके आया है आपका ये, ठीक है, उसमें कितना घटेगा, मतलब आपका 2056 है और उसमें गुना हो रहा है आपका कितना, 1000 से माइनस 13, मतलब इस दोनों को पहले गुना कर लिए, जो आएगा आपके पास कितना आया, तो हमारे पास इतना आया। और उसमें से कितना प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या, माइनस क्या घटेगा, तो 13 से गुना करके जो आएगा वो घट जाएगा। चलिए गुना करिए, 13 छक्के 78 के 8, बाकी कितना बच जाता है, 7। अब 13 पचे 65, 65 में 7 जोड़ेंगे कितना होता है, 72, 72 का 2 बाकी 7। अब 13 में जब हम 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है और बाकी जो 7 बच जाता है वो 7 7 ही रह गया। ठीक है, अब आगे 13 दूनी क्या होता है, तो हमारा होता है 26, क्योंकि बाकी तो बचा नहीं था। और ये क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9, 9 में से 7 गया कितना हुआ 2, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचता है 0, यहाँ बचता है 2। तो हमारा आंसर ये, एक बार देख लेते हैं कि 13 छक्के 78 के 8, बाकी कितना 7, 13 छक्के 78 के 8 बाकी 7। उसके बाद 13 पचे 65, 65 में 7 जोड़ते 72 का 2 बाकी 7, ये भी हो गया। 13 में 0 गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 0, और बाकी जो 7 बचा हो वो 7 हो जाता है। उसके बाद क्या बच जाता है 13, 13 दूनी 26, 10 में से 8 गया 2, 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, यहाँ 0, 20। तो हमारा आंसर ये आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन है 30 के नंबर क्वेश्चन का, यानी हमारा जो ऑप्शन बी नंबर है वो हमारा सही होगा। ठीक है, अब हम लोग 31 का क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन 31 तो देखते हैं। अब यहां दे रखा है 1904
में मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1904 से और इसका मान पूछा जा रहा है। अब हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से बना सकते हैं? दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे सो देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए हम लोग जैसे पढ़े थे एक सूत्र कि a प्लस बी में यदि a प्लस बी से गुना कर दिया जाए तो हम लोग क्या, क्योंकि एक ही चीज कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है। कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है। तो हम लोग क्या करते थे कि यदि एक ही चीज बार बार आ रही है तो हम एक बार इसको ले लेते हैं, उसके बाद कितनी बार आया? एक बार, 2 बार आया, इसलिए हम इस पर पावर क्या कर देते हैं? 2 डाल देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि घातांक के नियम से हम लोग जानते हैं कि इस पर भी पावर 1 है और इस पर भी पावर 1 है। जब दोनों का क्या आधार सेम हो तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। 1 और 1 कितना हो गया? 2। उसी तरह यदि हम मान लेते हैं a में a को 3 बार आपस में गुना किया गया तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों एक ही चीज है, तो हम क्या करते हैं? a ही लिख देते हैं और बाकी 1 2 3 बार आया तो 3 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं इस पर भी पावर 1, इस पर भी पावर 1, इस पर भी पावर 1 है और ये जब इसको क्या कहा जाता है? आधार। जब आधार सेम हो तो पावर 1 जोड़ 2 जोड़ क्या 1 कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। उसी तरह यदि आपसे पूछा जाए कि a स्क्वायर a क्यूब a5 अगर जो है तो यानी आप देख रहे हैं कि क्या है? आधार सेम है तो निश्चित है पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। यानी a पर पावर 2 3 5 5 कितना हो जाएगा? 10। तो हम लोग उसी तरह लिखेंगे कि हम लोग देख रहे हैं कि 1904 जो है वो कितनी बार आया है? 2 बार आया है, यानी इस पर पावर कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? अंदर में क्या इस तरह लिखेंगे ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा जीरो वाली संख्या आ जाए। क्या आ जाए? ज्यादा से ज्यादा जीरो वाली संख्या आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? 1904 को क्या लिख सकते हैं? तो 1900, क्योंकि 1904 के बहुत नजदीक कौन सी संख्या है जीरो वाली, ज्यादा से ज्यादा जीरो वाली? तो 1900 है और उसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग? 4 जोड़ देंगे। ये 1904 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1900 में हम क्या कर देंगे? 4 जोड़ करके लिखते हैं, उस पर पावर कितना है? स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है a की तरह काम करा और ये b की तरह काम करा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। और इसका फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसका स्क्वायर होता है जोड़ इसका स्क्वायर होता है और जोड़ 2, और दोनों आपस में a और b आपस में क्या होके आता है? गुना होके आता है। मतलब एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर और प्लस में 2 के साथ कौन कौन गुना होके आता है? a भी गुना होके आता है। इसका मतलब है कि हम लोग एक बार क्या करेंगे? a का स्क्वायर मतलब 1900 का स्क्वायर करेंगे, 1900 का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर जोड़ 2 के साथ कौन कौन संख्याएं गुना होके आएगी? एक बार 1900 आएगी और एक बार 4 आएगी, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 1900 को कितनी बार गुना होगा? यानी 1900 कितने बार? 1900 का स्क्वायर मतलब हुआ कि 1900 गुना 1900, ठीक है। समझ में आया ना? तो अब हम लोग जब 1900 को 1900 से गुना करेंगे तो कितना आएगा सो देखते हैं। आप लोग 19 को किससे गुना कीजिए? 19 से। यदि याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं याद है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग 19 को 19 से गुना करेंगे। 19 को 19 से, 19 को 1 को लेते हैं, 19 को 9 से गुना करते हैं। 19 9 कितना होता है? कितना होता है? 171। तो 171 होता है तो हमारा 171 में हमने 1 लिखा, बाकी हमारे के पास कितना बच जाता है? 17 बच जाता है। अब 19 को हमने 9 से गुना कर लिया, अब 19 को 1 से, 19 से कम 19 से कम 19 और उसमें कितना जोड़ेंगे? 17। तो 9 7 16 के 6 बाकी 1 1 1 2 1 3, यानी हमारा क्या आ जाता है? 3 6, यानी 361 आता है हमारा जब 19 में 19 से गुना करते हैं। और फिर जो हमारा 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर कितना हो गया? तो हमारा हो जाता है 4 जीरो। अब उसमें जोड़ेंगे कितना? तो जोड़ेंगे कितना? जो 4 चौके 16। अब फिर उसमें कितना जोड़ेंगे? तो इसमें गुना करके, यानी 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 38 में 4 से गुना करते हैं। कितना से? 4 से। 38 में 4 से, 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 3 चौके 12 3 15, क्या 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 3 चौके 12 3 15 मतलब 152 और बाकी आपका 2 जीरो इधर बचा। अब सबको क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो जीरो में 6 जोड़े तो 6 आया, फिर इस जीरो में 1 जोड़े तो 1 आया, ठीक है। अब यहाँ 2 में 0 जोड़े तो 2 आया, ठीक है।
उसके बाद 5 में हमने क्या जोड़ा, 0 जोड़ा तो 5 आया। उसके बाद 1 में 1 हमने जोड़ा तो 2 आया, और इधर तो बचा नहीं, इधर बचा 6, इधर बचा 3। हमारा आंसर ये आता है। तो हमारा जो हम लोग देखते हैं कि 31 में कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, 3, 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो बी नंबर का है। क्या है, बी नंबर का है। लेकिन ये तो थोड़ा क्या हो गया, लंबा हो गया। हम लोग इसको दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। कैसे, सो देखेंगे। तो उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग इतना लंबा बनाने वाले नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। कैसे, सो देखते हैं। थोड़ा सा यदि दिमाग लगाया जाए तो यही हम लोग क्या करेंगे, 1904 को 1904 ही रहने दे गुण इसमें। अब 1904 के नजदीक जाएंगे तो हमारे पास जो ज्यादा से ज्यादा 0 जिसके पास हो उसके रूप में हम लोग लिखेंगे। जानते हैं हम लोग 1900 को क्या लिख सकते हैं, 1904 को 1900 में हम 4 से 4 जोड़ करके लिख सकते हैं। अब हम लोग पहले वाले नियम जो हम लोगों ने देखा कि क्या करते हैं, इस दोनों को गुणा करते हैं आपस में, और फिर जो आता है उसमें कितना, अब यहाँ प्लस है तो जुटेगा 4 में 1904 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यानी इस दोनों को आपस में पहले गुणा करेंगे। मतलब 1900 में कितना से, 1904 से। तो क्या हम 19 को पकड़ते हैं, यानी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो 1904 में कितना से गुणा करने जा रहे हैं, इसमें गुणा करने जा रहे हैं 1900 से और जोड़, और फिर 1904 में कितना से गुणा करके, 4 से गुणा करके जोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इतना भी नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ये जानते हैं कि ये 1904 को हम लिख लेंगे 1900 + 4। तो यानी कहने का मतलब 1900 में एक बार कितना से गुणा होने वाला, 1904 से। तो गुणा कीजिए, 19 को हम उठाएंगे, 19 चौके कितना होता है, 76 का 6 बाकी 7। ठीक है, यानी 19 को हम 4 से गुणा, ये 4 से गुणा के 19 चौके 76 के 6 बाकी 7। अब 19 में जब हम 0 से गुणा करते थे 0, उसमें 7 जोड़ते थे, हमारा 7 आता है। क्लियर। अब 19 नामा 171 का 1 बाकी 17। अब 19 एकम 19 और 17 कितना होता है, 36। समझ में आ गया। और इसमें कितने 0 हैं, तो 2 0 है। चलिए, मतलब हमारा 1900 के साथ किसके साथ, 1904 के साथ गुणा। क्लियर। अब 1900 को किसके साथ, 1904 को किसके साथ, 4 के साथ करेंगे, और दोनों को यानी ये जो आया उसको और जो आएगा उसको जोड़ेंगे। यानी 4 चौके 16 के 6 बाकी 1। 4 में 0 जो गुणा करेंगे तो 0, बाकी 1 जो बचा वो 1। उसके बाद 4 9 चौके 36 का 6 बाकी 3। 1 चौके 4 3 7। हमारा ये आता है। यानी दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 6 1 6 6 12 का 2 बाकी 1 7 7 14 15 का 5 बाकी 1 1 1 2 6 3। हमारा जो आंसर आता है वो इस तरह आता है। तो हम लोग उतना लंबा नहीं करेंगे, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करके लिखते हैं, तो हमारा क्या आंसर बहुत ही आसानी से आता है। यानी हमारा जो 31 का आंसर है, हमारा क्या है, 31 का जो है ये बी नंबर का हमारा आंसर प्राप्त होता है। अब हम लोग 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए, हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है 1397 में 1397 से गुणा किया गया है। तो हम लोग जैसे इसको दो तरीके से बना सकते हैं, यानी या तो 1397 पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, 1397 को 1397 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पास 0 हो। तो हम लोग जानते हैं कि यदि 3 इसमें ज्यादा जोड़ दिया जाए 1397 में, तो हमारे पास कितना आता है, 1400। मतलब ये जो है 1400 से कितना कम है, 3 कम है। 1397 जो है 1400 से कितना कम है, तो 3 कम है। यानी अगर हम लोग 1397 को 1400 - 3 लिख दे तो हमारा कम हो जाएगा। और इसमें कितना से गुना होने जा रहा है, 1397 से। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है एक बार क्या ये संख्या क्या होगा, आपस में गुना होगा। तो इसको हम लोग गुना करेंगे, यानी ये दोनों गुना। तो गुना क्या करने, क्या हम बोले कि हम 14 को पकड़ेंगे, 14 को इससे गुना करेंगे, जो गुना आएगा उसमें जो 2 0 क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो 14 से गुना कीजिए, 14 सते 98, 98 का 8 बाकी 9। पहाड़ा याद रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहाड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 14 सती 98 का 8 बाकी 9। ठीक है, ये दिक्कत है। अब फिर 14 नमा कितना होता है, 126। और 126 में जब हम लोग 9 जोड़ते हैं तो हो जाता है 15 3 135।
135 का 5 बाकी 13 हमारे पास बच जाता है। ठीक है, अब 14 तिया 42 यानी 7 से किए थे, 14 सतिया 98 का 8 बाकी कितना 9, उसके बाद 14 9 126 और उसमें 9 जोड़े थे तो 135 का 5 बाकी बचा 13 यानी 9 के साथ भी क्लियर। अब 14 तिया 42 और 42 में जब हम 13 जोड़ते तो हमारा आता है 55, 3 2 5 4 1 5 यानी 55, 5 का लिखे और ये हमारा 5 शेष बच जाता। अब 14 एकम 14, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना होता है 19, यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद 2 जीरो हमने डाल दिया। अब उसमें घटेगा कितना, तो इतना में 3 से गुना होकर के, चूंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो गुना कीजिए। 3 सत्ते 21 का 1 बाकी 2, 9 तिया 27 2 29 का 9 बाकी 2, 3 तिया 9 2 11 का 1 बाकी 1, 1 तिया 3 1 4 हमारा ये घटता है। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 5, यहाँ 9 और यहाँ 1। हमारा आंसर जो आता है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ये 1951609 मतलब ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31 और 32 यानी 5 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, अच्छी तरह सॉल्व किया। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक अलग वीडियो में और अच्छी तरह करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।